अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सबकी फरमाइश थी कि मैं आपको इस फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊं, तो मैंने आज एक छोटी सी वीडियो बनाई है स्पेशल उन लड़कियों के लिए जिनको ये फ़्रॉक बहुत पसंद आई थी और वो कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाह रही थी। सबसे पहले मैं ऊपर बॉडी काटूंगी। नॉर्मल जो लड़की होती है उसकी फ़िटिंग तक बॉडी 14 आती है, मैं 15 काटूंगी क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाता है और आधा इंच नीचे से सिलाई में जाता है। तो जब भी आप फिटिंग तक बॉडी काट रहे हैं तो बॉडी इतनी आएगी। उससे ऊपर भी होती है चेस्ट तक बॉडी, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं इधर से रखूँगी फिटिंग से, तो इसकी चौड़ाई मैं 19 रखूँगी। मुझे तैयार 17 चाहिए तो मैं 19 इसलिए रखूँगी क्योंकि सिलाई में भी जाती है। बॉडी के अभी कंधे वगैरह मैं नहीं काटूँगी। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको पहले कलियाँ बता दूँ क्योंकि वही आपके लिए डिफ़िकल्ट था। काफ़ी लड़कियों को ऊपर से बॉडी वगैरह काटनी आ जाती है क्योंकि वो शर्ट की तरह होती है, तो नीचे से कलियाँ आपके लिए मसला करती हैं। तो मैंने कहा चलें बता देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है मैं 8 रखूँगी, ठीक है। लंबाई आप जितनी मर्ज़ी रखेंगी आपका फ़्रॉक उतना ही खुला होगा। चौड़ाई मैं 8 रखूँगी। सारी बॉडी की जो चौड़ाई है मैं 8 ही रखूँगी और इसको कटिंग कर लूँगी। पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ सारी बॉडी की, फिर मैं इसको आपको बताऊँगी कि इसकी कितनी कितनी चौड़ाई रखनी है। तो ये सारी बॉडी में ऐसे रख के बॉडी कलियाँ रख के ऐसे काट रही हूँ। सारी की जो चौड़ाई है वो 8 ही है। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि अगर आप ऊपर वाली कम नीचे वाली ज़्यादा ऐसे रखेंगे तो वो आपके लिए जोड़ना काटना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सारी ऐसे रख के काट ली है। अब एडजस्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कलियाँ मैंने काटी हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसको एडजस्ट कैसे करना है। पहले मैं आपको ऐसे फुल रख के बता दूँगी ये कैसे रखनी है। ये देख लें, मैंने ऐसे रखी है। अब इसकी चौड़ाई कितनी कितनी रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। बॉडी से नीचे जो आ रही है उसकी चौड़ाई मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि वो बॉडी ऊपर कम है, नीचे वाली ज़्यादा है, तो मैं इसी में एडजस्ट करूँगी। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी चौड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपने जितना खुला फ्रॉक रखना है उतना कर सकते हैं। लाजमी नहीं है इस पे पूरा सूट ही लगे, आप कम कपड़े में भी ये फ़्रॉक बना सकती हैं बहुत ही आसानी तरीके से। हाँ, थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। आप जितना अच्छा इसको बनाने की कोशिश करेंगी ये बन सकता है। बस ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे ये बहुत ईजी है जितना ये दिख रहा है कि फ़्रॉक आराम से मैंने आपके सामने रखी है। आप देख सकते हैं कि ऊपर बॉडी से नीचे जो है वो बॉडी से ज़्यादा चौड़ाई में है और जो नीचे है उससे ज़्यादा चौड़ाई में, और जब तीसरे नंबर वाला है वो उससे ज़्यादा चौड़ाई में, जो अब चौथे नंबर वाला आएगा वो ज़्यादा चौड़ाई में होगा, ठीक है। तो इसको जब आप चुनटे डालेंगे ना ये एडजस्ट हो जाएंगी। तो चुनटे डालना भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे 2 तरीके होते हैं चुनटे डालने की, लेकिन इस फ्रॉक में जो आसानी मेरे लिए थी वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये देख लें, अब ये चौथी वाली मैंने सबसे ज़्यादा बड़ी रखी है। देखने में ये फ़्रॉक आपको लग रही होगी कि ये बहुत खुली होगी। जब ये सिलाई होगी इसमें ना जोड़ भी डले हैं, ये सारे सिलाई होंगे क्योंकि हमें चौड़ाई में ज़्यादा रखनी थी तो इसलिए जोड़ भी डलेंगे। जोड़ नज़र नहीं आते क्योंकि चुनटें आ जाती हैं तो फिर दिखाई नहीं देते। ये आपके सामने मैंने सारा रख दिया है, दिखा दिया है कि कटिंग इसकी ऐसे होगी। जितना चौड़ा रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। अगर चौड़ा नहीं भी रखना चाहते तब भी आप जो है ना कम चौड़ाई में फ़्रॉक सिलाई कर सकते हैं। इस सूट पे पूरा एक कपड़ा ड्रेस का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एक फ़्रॉक ही बनानी थी जो जीन्स के साथ पहनी जाए, तो इसलिए मैंने पूरा कपड़ा लगा के आप लोगों को आराम से समझाया है और बहुत ही आसानी तरीके से समझाया है कि आप लोगों को समझ आ जाए। इसमें आप ये देख सकते हैं जोड़ भी आ रहे हैं, लंबाई चौड़ाई सब आपके सामने मैंने रखी है कि ये बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको कटिंग करना सिखा रही हूँ। और अब मैं सिलाई करना भी आप लोगों को बताती हूँ कि इसको सिलाई कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसकी जो जोड़ वगैरह हैं वो सारों की सिलाई कर लूँगी। इससे ये होता है कि आसानी हो जाती है, कपड़ा इधर उधर नहीं होता, फिर समझ ही नहीं आती बाद में कि आपने किसके साथ क्या जोड़ना है। तो मैंने पहले सारी जोड़ वगैरह सिलाई कर लिए हैं, जितने भी जोड़ उसके दरमियान आए थे, ऐसे ज़रा आसानी हो जाती है। अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मैं इसकी चुनटें कैसे डालती हूँ। ये चुनटें मेरे लिए डालना आसान थी तो मैंने आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर की है जो मेरे लिए आसान थी। दूसरी भी डाल सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
तो मैं इस तरह से डालती हूँ। तो इसलिए ये देखें टांका मैंने फुल बड़ा कर दिया है। नीचे कर दें तो आपका टांका बड़ा हो जाता है, फिर आपकी चुनटें खुद ही डलना शुरू हो जाती हैं। मैं ऐसे सिलाई करके आपको बताती हूँ कि ये कितनी आसानी से इसकी चुनटें आप डाल सकते हैं। सारी सिलाई मैं लगा लूँगी। ये बॉडी के नीचे वाला कपड़ा है जो मैं सिलाई कर रही हूँ, जिसमें चुनटें डाल रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से चुनटें डल जाती हैं। ये देखें, एक धागा पकड़ के खींचेंगे, दोनों नहीं एक पकड़ के खींचना है। इससे आराम आराम से हाथ रखें वरना धागा टूट भी सकता है। ये देखें कितनी आराम से इसके अंदर चुनटें डल रही हैं। जितनी आपने चुनटें डालनी है, जितनी ज़्यादा डालनी है आप ज़्यादा कर लें, आपने कम डालनी है आप कम कर लें। ऐसे ही आप कम चुनटों वाला फ़्रॉक भी बना सकते हैं। आप इसमें एडजस्ट कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना अगर आपके पास कोई है जो पकड़ सके तो वो भी आसानी हो सकती है, वरना आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। देखें कितनी अच्छी चुनटें इसमें डली हैं। अब मैं इसको बॉडी के साथ जोड़ के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे जुड़ने के बाद होगी। अब सिंपल सी बात है, ऊपर बॉडी रख दें तो इसके साथ जोड़ दें। बॉडी में अब काटूंगी आपके सामने। मुझे 4 गला रखना है, क्योंकि मुझे चौड़ाई में गला चाहिए, लंबाई में ज़्यादा गले हम लोग पहनते नहीं हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर बोर्ड गले रखती हूँ। तो चौड़ाई इसकी मैं रखूँगी 4 और लंबाई भी इसकी 4। ठीक है, इससे गला बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अब मैं इसकी फिटिंग कर रही हूँ। फ़िटिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे जो फ़्रॉक की फ़िटिंग रखनी थी तो मैंने वो रखी है। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी भी इसकी चौड़ाई लंबाई रखना चाहें आपकी अपनी एक मर्ज़ी है। ये गला मैं काट रही हूँ। आपको शायद गला देखने में लगे कि ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है। ये मैं आपको ड्रेस सिलाई होने के बाद भी दिखाऊंगी कि इसकी चौड़ाई बिल्कुल नॉर्मल थी। जो लड़कियां नॉर्मल हैं, मतलब स्मार्ट हैं, वो ये पहन सकती हैं। गला बिल्कुल भी आपको डीप नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि लंबाई में गले बुरे लगते हैं, चौड़ाई में गले बुरे नहीं लगते। इसको बोट गला बोलते हैं और ये बहुत ही परफेक्ट बनता है और अच्छा भी लगता है। तो गले की कटिंग मेरी हो गया है। दोनों गले में सेम रखूँगी, क्योंकि आगे के और पीछे का मुझे सेम रखना है, डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए मैं सेम रख लूँगी। बाजू भी मैंने काट लिए हैं। अब मैं गला जोड़ लूँगी। ऊपर की बॉडी जुड़ जाए तो फिर नीचे से चुनटें वगैरह करना आसान हो जाती हैं। तो दोनों गलों को मैं सेम रख के जोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे सेम गले बनाने थे, डिज़ाइन बनाना था। तो जो बाहर बाज़ार में सेल हो रहे हैं आपने देखे होंगे कि वो ऐसे ही हो रहे हैं। डोरी को मैं ऐसे रख के जोड़ लूँगी। जब ये गले के अंदर आ जाएगी तो ये मज़बूत हो जाएगी, फिर इसका टूटने का ख़तरा नहीं होता। ये देखें, ये जब गला जुड़ेगा तो ये अंदर चली जाएगी और ये बहुत ही मज़बूत हो जाएगी, फिर इसको टूटने का ख़तरा नहीं होता। ठीक है, गला मैं काट लूँगी। मैंने बाज़ार में ज़्यादातर इस तरह के ड्रेस देखे थे, फ़्रॉक देखे थे, बस वो रेशमी में होते हैं, तो मैं जैसा पहनती नहीं हूँ शिफॉन वगैरह, तो मैंने इसलिए इस पे बनाया है। और गले भी ज़्यादातर ड्रेस के ऐसे ही थे, तो मैंने कहा यही बनाऊँगी जो मुझे अच्छा लगा था, तो मैं अपने लिए वही गला बना रही हूँ। आप लोगों का जो दिल करता है आप बना सकते हैं, लाजमी नहीं है ऐसा ही गला बनाएं, गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि ऐसे फ़्रॉक पे ये वाले गले अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें डोरीज के अंदर कैसे एडजस्ट हो गई है, बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई है और इसका टूटने का ख़तरा भी नहीं होता है। ये देखें गला कितना अच्छा सिलाई हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसका दोनों गले आपस में जोड़ दूंगी। ऐसे गले जोड़ने से ज़रा मजबूती हो जाती है, गला खुलने का ख़तरा नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसको सिलाई लगा दूंगी कंधे की। ऊपर से बॉडी जुड़ जाए तो फिर नीचे से चुनटें वगैरह डालना आसान है। ये फ़्रॉक है वैसे आसान, लेकिन बस ये है कि मेहनत है। आप मेहनत करें तो आपका फ़्रॉक घंटे में ही सिलाई हो सकता है। ये देखें गले दोनों मज़बूती से जुड़ गए हैं। ये डोरी भी साथ में जुड़ गई है। मैं धागा काट लेती हूँ। ये देखें ये कितनी अच्छी तरह से गला दोनों आपस में जुड़ गए हैं। दूसरी साइड से भी गला मेरा जुड़ गया है और ये ज़रा इजी हो जाता है और मज़बूत काम हो जाता है। इससे फिर गला ख़राब नहीं होता। आप गले पे चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, चाहें तो इसकी तरपाई कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसको इस साइड पे सिलाई वगैरह लगा के एडजस्ट कर लूँगी। ये देखें गला मैंने बिठा लिया है।
अब ये कितना अच्छा लग रहा है। शायद आपको देखने में ये बहुत ज़्यादा डीप लग रहा हो, अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल गला है। मैंने अपने हिसाब से अपने साइज़ पे बनाया है। जब मैं पहनूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और ये बहुत ही परफेक्ट और अच्छा लगता है। आप गोल गले भी तो रखते ही हैं, लेकिन उसमें लंबाई आप ज़्यादा रखते हैं तब वो बुरे लगते हैं। अगर आप इस तरह से चौड़ाई के गले गोल भी बनाना चाहें तो वो बुरे नहीं लगेंगे। ये देखें, मैंने डोरी बांध ली है और ये गला कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं जिस पे मैंने चुनटें डाली थी उसको मैं बॉडी के साथ जोड़ूंगी और बहुत ही आसान तरीके से इसको आपस में अटैच कर लूँगी। ये देखें, ऐसे रख के मैंने जोड़ने ले हैं। जुड़ने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसी जुड़ने के बाद नज़र आ रही है। अब आपने बॉडी के साथ नीचे वाली जोड़ ली है। अब आपने जो भी कलियां रखी हुई हैं, इससे बड़ी जो कली है वो इसके साथ जोड़ दें, फिर उससे बड़ी जो कली होगी उसके साथ जोड़ दें। जो सबसे बड़ी है वो लास्ट में आएगी, ये बात याद रखिएगा। ये देखें, फ्रॉक के साथ पहली कली जुड़ चुकी है और ये बहुत ही मैंने नॉर्मल साइज़ की कली रखी है, नॉर्मल चुनटें वगैरह डाली हैं, ज़्यादा चुनटें नहीं डाली। ये दूसरी भी मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। आप चाहें तो आप ज़्यादा चुनटें भी डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल डाली हैं। पहले वाले फ्रॉक में मैंने ज़्यादा डाली थी, इसमें मैंने नॉर्मल डाली हैं। ये देखें, चारों की चारों कलियां मेरी इसके साथ जुड़ चुकी हैं और आपको नज़र आ रहा होगा ये कितना ज़बरदस्त फ़्रॉक लग रहा है। बाज़ार में ये रेडीमेड फ़्रॉक मिल रहे हैं, आप आसानी से घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हाथ की सफाई से बना सकते हैं। ये देखें फ़्रॉक, अभी इसके बाजू मैंने नहीं जोड़े। मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कलियां जुड़ने के बाद ये फ़्रॉक कैसी लग रही है। ये बॉडी है, ये दूसरी कली है, नीचे तीसरी कली भी मैंने इसके साथ जोड़ी हुई है और चौथी, और ये 5, मतलब बॉडी को मिला के ये 5 हो जाएंगी। वैसे ये 4 कलियाँ हैं। अब मैं इसके बाजू जोड़ रही हूँ। वैसे तो जो टेलर्स होते हैं वो दूसरी तरह बाजू जोड़ते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बाजू जोड़ लेती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए आसानी होती है। 4.5 बाजू की चौड़ाई रखूँगी और फिर मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। आई होप सो आपको मेरा फ़्रॉक अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। ये देखें फ़्रॉक की लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। भी ठीक नहीं है, बेपरवाहियां भी मैं जिंद लिखवाई।